आपको फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है वेरिएबल, सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. फ्रीक्वेंसी है 7, 12, 18, 25, 16, 14, 8. ये हमारे लिए बेटे फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम में दो की पेयरिंग होगी, 12 और 7, 19, 25 और 18, 43, 16 और 40, 30, कॉलम नंबर 3 फर्स्ट वेरिएबल छोड़ दें, दो की पेयरिंग करें, 12 और 18, 30, 25 और 16, 41, 14 और 8, 22. कॉलम नंबर 4 की बात करते हैं। तीन की ग्रुपिंग करते हैं, 7, 12 और 18, 37, 7, 12 और 18, 25, 16 और 40, 25, 16 और 14, 55. पॉइंट नंबर 5, एक को छोड़कर तीन की ग्रुपिंग, 12, 18, 25, 16, 14 और 8, 12, 18, 25, 55, 16, 14 और 8, 38. बेटे अब दो वेरिएबल छोड़ के तीन, 18, 25 और 16, 59. मुझे लगता है बच्चों ने यहाँ तक ठीक किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को। एनालिसिस टेबल, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6. Zero to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. आप फर्स्ट कॉलम में देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटे 25, 30 टू 40 के आगे टिक करेंगे। सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 43, 18 और 25, 20 टू 40 के आगे टिक करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 41, 25 और 16, 30 टू 50 के आगे टिक करेंगे। फोर्थ कॉलम में बेटे 55, 30 से लेकर 60 तक टिक करेंगे। यहाँ देखो बेटे 55, 12, 18 और 25, 10 से लेकर 40 तक टिक करेंगे। नेक्स्ट है बेटे 59, 18, 25 और 16, 20 से लेकर 50 तक टिक करेंगे। अब बेटे यहाँ पे नीचे टोटल कर देंगे।
वहां पे आपको फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है साइज, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, 0 to 4, 4 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40। आपको बेटे फिर फ्रीक्वेंसी भी दी है साथ में। टू, 4, 3, 5, 2, 20, 6, 8। बच्चे यहाँ पर एक बात को ध्यान से देखेंगे। आप देखो बेटा, सीरीज आपके पास अनइक्वल है। 0 to 4 है, फिर 4 के बाद 8 होना चाहिए था, यहाँ 6 है। 6 के बाद 10 होना चाहिए था। 6 के बाद बेटे 4 to 8, यहाँ पर 8 होना चाहिए था। 8 to 12 होता, लेकिन यहाँ पे बेटे अनइक्वल सीरीज चल रही है। यहाँ 5 का गैप आ गया, यहाँ 10 का गैप आ गया, 5 का आ गया। सर अब हम क्या करें बेटे? जब अनइक्वल सीरीज होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? जहां क्लास इंटरवल्स बेटा इक्वल नहीं होते हैं, आपको वहां पर पहले क्लास इंटरवल्स को बेटे इक्वल बनाना पड़ता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। इन द गिवन एग्जाम्पल, the class intervals are not equal. To calculate more, the class intervals are made equal and frequencies are adjusted. हमें बेटे फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर हम लोग यहाँ पर क्या करें बेटे? आप लोग यहाँ पे 10-10 का गैप ले लो। आप फर्स्ट बना लो 0 to 10, नेक्स्ट बना लो 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30 है ये, फिर नेक्स्ट आप कर लो बेटे 30 to 40। ओके सर, देखो बेटे, मैंने यहाँ पे लिखा साइज, यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी। पहले मैंने लिखा बेटे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। बेटे 0 to 10 में इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 4 और 2 6 और 3 9, 5 और 2 7, यहाँ पे 20 आएगा, 6 और 8 14। इंस्पेक्शन मेथड से बेटे मुझे समझ में आ रहा है ये मेरी मॉडल क्लास है। मैं इधर से अगर पीछे वाली वैल्यू को माइनस करूंगा तो इसको डेल्टा 1 कहते हैं। 20 माइनस 7 13। नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करूंगा तो इसको डेल्टा 2 कहते हैं बेटे। 6, ये मेरे लिए L1 है। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, 20 प्लस डेल्टा 1 की वैल्यू 13 है, 13 प्लस 6, गैप 10 का है, 20/13/19, 20 प्लस 13/19 बेटे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 10, 6.84, 20 प्लस 6.84, हमारे पास आंसर आ गया बेटे 26.84, 26.84। जी सर। नेक्स्ट एग्जांपल, मार्क्स से बेटे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। Number of students, frequency 2, 18, 30, 45, 35, 20, 6, 3। बेटे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख लो सर, 45 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 45 है। बेटे हम लोग यहाँ पर भी इंस्पेक्शन मेथड लगा देंगे। ग्रुपिंग मेथड आप लोग सीख चुके हैं, जब आपके एग्जाम में कहा जाए आप उसको लगाएंगे बेटे। इसको L1 कह देते हैं, इसको F1 कह देते हैं, FO कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं। मोड यानी Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2। आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया था बेटे, F1 माइनस FO, 2F1 माइनस FO माइनस F2। और एक फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया हुआ बेटे मोड निकालने का, तो जो आपको अच्छा लगे आप वैसा करें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। L1 की वैल्यू 30 प्लस F1 है 45 माइनस 30, 2 इंटू 45 माइनस 30 माइनस 35 इंटू डिफरेंस 10, 15/90 माइनस 30 60, 60 माइनस 35 25। आप सॉल्व करके देख लें बेटे। 2 इंटू 45 90 होता है, उसमें से आप माइनस करें 30 को एंड देन अगेन माइनस करें 35 को, 25 और इंटू 10 है बेटे। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे बच्चों। 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, 6 प्लस 30, आंसर आ गया बेटे 36, यानी मोड की वैल्यू आ गई बेटे 36।
ठीक है सर, आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो बेटे आपको इंक्लूसिव सीरीज दी, आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, आपको पहले बेटे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बेटे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज। फिफ्टीन टू 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64, 65 to 74। बेटे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें एक्सक्लूसिव सीरीज में। जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, और बेटे आपको अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। आपको लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। ठीक है सर, तो 15 में से 0.5 माइनस किया 14.5, 24.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74। फ्रीक्वेंसी आपके पास दी है बेटे 8, 10, 15, 25, 40, 20। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर आ रही है सर, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई है, तो ये मेरे लिए मॉडल क्लास हो गया, और ये वाली वैल्यू L1 हो गई, यानी मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो आप डेल्टा 1 पे पहुंच जाएंगे, 40 माइनस 25। आप नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो आप डेल्टा 2 पे पहुंच जाएंगे, 40 माइनस 20, 15 और 20। L1 है मेरे पास 54.5 प्लस डेल्टा 1 है मेरे पास 15, 15 प्लस 20 इंटू 10। इसका डिफरेंस 10 है बेटे, कॉमन डिफरेंस 54.5 अपॉन प्लस 15 अपॉन 35 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, 15 अपॉन 35 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.28,
प्लस 54.5, 58.78। बच्चों ने यहां तक नोट किया होगा।